जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ 10th क्लिनिकल मॉडिफिकेशन की एग्ज़ाम टिप्स कि इससे देखिए 6 क्वेश्चन इस पार्ट से भी आते हैं ICD के, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको जो है मार्क्स गेनिंग के लिए CPC एग्ज़ाम में। और साथ ही ये हेल्प करता है अगर आप आफ्टर CPC सर्टिफिकेशन अगर HCC कोडिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, HIV, प्रेगनेंसी, ये जो है मेन चैप्टर्स हैं इस सेक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको CPC एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के जो कोड के डिस्क्रिप्शन से मैच करके सही आंसर को जो है टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ICD-10 कोड इज आर रिपोर्टेड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट विद सिम्टम ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। कोई एक पर्सन है जिसका प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज हो गया है, किसकी वजह से, यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। तो हम कौन सा ICD-10 कोड इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो आप देखिए, एक तो सिम्टम दे रखा है यूरिनरी रिटेंशन। तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन सीरीज़ पढ़ाई थी A से लेके Z तक अल्फ़ाबेटिकली, तो उसमें आप देखेंगे जो सिम्टम्स के लिए R अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, और दूसरा जो यूरिनरी सिस्टम हो किससे, N से। तो इसमें ये तो हो गया कि A या D में से ऑप्शन होगा, B और C तो नहीं होगा, क्योंकि सिम्टम्स और जो यूरिनरी सिस्टम है दोनों की बात की गई है। फिर हम कोड देखेंगे तो R33.8 तो यूरिनरी रिटेंशन का है, लेकिन N40.1 जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के लिए, तो इसलिए A ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ एन ओपन डिस्प्लेस फ्रैक्चर ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का क्या हुआ, ओपन डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ। ये जो पेशेंट है उनका 5th विजिट है और फ्रैक्चर जो है वो हीलिंग हो रहा है नॉर्मली। तो कौन सा ICD-10 कोड हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए, पहले तो मैंने आपको 3 केस पढ़ाए थे ADS फ्रैक्चर, जब मैं आपको बता रहा था तो A इनिशियल एनकाउंटर के लिए होता है, D जो है सब्सिक्वेंट अगर कोई दोबारा पेशेंट आता है फ्रैक्चर के लिए, और S जो है सिक्वेला जिसे हम लेट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि पर्सन दोबारा विजिट के लिए आ रहा है, तो A इनिशियल तो नहीं हो सकता, S लेट इफेक्ट भी नहीं है, सिक्वेला भी नहीं है, तो क्या होगा, D सब्सिक्वेंट। तो D से आपको देखना है A और C ऑप्शन में, B और D तो वैसे एलिमिनेट हो गए। तो अब आप जब कोड देखेंगे S12.190 कोड में लिखा हुआ है फ्रैक्चर ऑफ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो ये इस डिस्क्रिप्शन के लिए, इस प्रोसीजर के लिए करेक्ट कोड है, C ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफ हिज बाईपास ग्राफ्ट विद एंजाइना। एंजाइना का बाईपास ग्राफ्ट किया गया, एंजाइना की प्रॉब्लम आई है उनको। एंजाइना क्या रहता है, चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होता है जिस वजह से। और ये किस वजह से होता है, आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट से जो जुड़ी रहती है आर्टरीज, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। उनके अंदर क्या है, डिपोजिशन हो जाता है फैट का, जिस वजह से जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अब प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है फ्लो नहीं कर रहा होता, तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर बनता है, और ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, चेस्ट में हमारे पेन होने लगता है, तो इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो ये एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, जिसे पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कराना पड़ा 1 साल पहले। तो कौन सा हम डायग्नोसिस करेंगे, कोड करेंगे इसके लिए। तो देखिए, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिस एंजाइना है तो I25.709 आएगा। दूसरा किस वजह से हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट उन्होंने पहले कराया, तो Z कोड करेंगे। Z किसके लिए हम करते थे, हिस्ट्री के लिए करते थे, वैक्सीनेशन के लिए करते थे, तो इसमें हिस्ट्री के लिए कर रखें कि उनको 1 साल पहले जो है उन्होंने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कराया, तो इसलिए Z95.1 कोड रहेगा। तो A B D C तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब हम आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बाईपास ग्राफ्ट के एंजाइना के साथ, तो एंजाइना के साथ के लिए कोड I25.709 है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डायग्नोसिस कोड शुड बी रिपोर्टेड फॉर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इन बोथ द नीज। देखिए, बोथ द नीज का है तो M17 2 बार कोड करेंगे नहीं, B और C ऑप्शन हम देखेंगे, A और D तो वैसे एलिमिनेट हो गया। B ऑप्शन हम क्यों 2 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कोड का डिस्क्रिप्शन है उसी में लिख रखा है बायलेटरल, तो बायलेटरल मतलब दोनों के लिए, तो हम बार बार उस कोड को नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई एक बार कोड करेंगे M17.0, क्योंकि उसी के अंदर कहा है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बायलेटरल नीज, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोर्थ कैरेक्टर इन डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज कोड इंडिकेट। ये देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो एक वीक में 3 टाइम्स तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
अगर आप 1 वीक के अंदर आपके फ्रेंड जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, अगर 5-6 फ्रेंड है और अलग अलग डेज में, तो आप उनसे पूछिएगा कि ये क्वेश्चन उनके आईसीडी में आया ही आया होगा कि कौन सा 4th कैरेक्टर होता है डायबिटीज़ मेलेटस में, जो हम डायबिटीज़ कोड को इंडिकेट करें। तो कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है तो वो 4th कैरेक्टर में यूज होती है। और एक हम जो है XX यूज़ करते हैं, वो हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, ताकि देखिए जो आईसीडी का कोड है वो 7 डिजिट तक जाता है फ्रैक्चर और पॉइजनिंग में। ये जब आप आईसीडी पढ़ेंगे अच्छे तब आपको अच्छे से नोन होगा। मैं आपको जो है एज अ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू भी टिप्स मैं आपको देता रह रहा हूँ बीच में। नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन है, एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको COPD है। COPD क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये कौन सी है, ये अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब सीवियर हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है। पर्सन को जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड करना पड़ा, जिस वजह से क्या हुआ, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। तो कौन सा डायग्नोसिस कोड हम रिपोर्ट करेंगे, तो Z44.1 है COPD के लिए, ठीक है, या एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। 7th क्वेश्चन हमारा, पेशेंट को हैज़ अ हिस्ट्री है सिम्टोमेटिक HIV, यानी कि उसको HIV के सिम्टम्स है और ट्रीट भी हो चुका है HIV रिलेटेड इलनेस की वजह से। तो ICD-10 से हम कौन सा कोड करेंगे, देखिए HIV हिस्ट्री है उसको सिम्टम्स की, यानी कि उसे HIV रहा होगा, तो हम HIV का कोड करेंगे B20, ठीक है। ये B20 और Z51 जो कोड है Z21, इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए ये जनरल वे में आपसे जो है, जब HEC कोडिंग का जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन लाजमी सा रहता है कि अगर हिस्ट्री है उससे पहले से HIV की, तो HIV कोड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे। 8th क्वेश्चन है, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको डायग्नोज किया है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के साथ, पर पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री नहीं है हाइपरटेंशन की, उसे हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है, तो I10 कोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। सिर्फ R सिम्टम कॉज करेंगे कि उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, तो R03.0 जो है इसका करेक्ट कोड रहेगा। 9th क्वेश्चन है, पेशेंट डिलीवर किया फुल टर्म सिंगल लाइव बर्थ दिया, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं, तो कौन सा ICD-10 से हम कोड हम इस प्रोसीजर के लिए कोड करेंगे। देखिए अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो O सीरीज़ जाएगी, O सीरीज़ नहीं जाएगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि सिंगल लाइव बर्थ दिया है तो Z37.0 जाएगा फुल टर्म के लिए, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो O80 जब आप देखेंगे प्रेगनेंसी के लिए तब है, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से जो है कुछ लोगों को रेटिनोपैथी भी हो जाती है। इस आई चेकअप करने के बाद थोरो एग्जामिनेशन के बाद पता लगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने डिटरमाइन किया पेशेंट को रेटिनल एडिमा भी है, जैसे हम मैक्यूलर एडिमा के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा ICD-10 से हम कोड हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए E10.311 के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ विद डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसमें मैक्यूलर एडिमा के साथ हो रहा है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है, हमारा जो चैनल है अवेयर फार्मा, उस पर आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। CP से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, फार्मा रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, AK2 के जो B.Pharm के जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन, सबके लिए जो है हम वर्क कर रहे हैं इस चैनल पे। आपको लेटेस्ट जितना जल्दी हो सके सबकी वीडियो जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो और इस जो मैंने अभी ICD-10 CM आपके साथ जो डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, उसका जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।